ठंड का मौसम था। दिन पर दिन कड़क सर्दी बढ़ती जा रही थी। भगवान कृष्ण सुदामा के साथ धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। कान्हा, देखो धरती लोक पर सर्दी कितनी बढ़ गई है। इतने समय बाद धरती लोक पर सर्दी का आनंद ही कुछ और महसूस हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है आज पूरा दिन ही हम धरती लोक पर भ्रमण करें। वो बात तो सही है सुदामा, पर धरती लोक पर रात गुजारने के लिए हमें रजाई की आवश्यकता होगी। हम अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, तो इसमें देर किस बात की है। हम किसी रजाई बनाने वाले को ढूंढ लेते हैं। कोई तो हमें रजाई बना ही देगा। हाँ, वो तो हमें देखना पड़ेगा। अभी तो रात होने का समय है। चलो हम किसी रजाई बनाने वाले को ढूंढते हैं और रजाई बनवाकर रात आराम से किसी पेड़ के नीचे गुजारेंगे। इसी बहाने हम ठंड का आनंद भी ले लेंगे। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? एक उंगली के आकार जितना कपड़े का टुकड़ा और रुई, वो भी इतनी जरा सी, जो तुम्हारी हथेली में समा जाए, इससे रजाई बन जाएगी? तुम भी शरारत करना कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारी तो माया ही अद्भुत है। सुदामा, मैं अपने भक्तों का निस्वार्थ प्रेम देखना चाहता हूँ, इसलिए एक छोटी सी परीक्षा ही सही। कान्हा जी और सुदामा जी ने साधारण छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया। कान्हा ने अपने एक हाथ में कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा और एक हाथ में थोड़ी सी रुई ले ली और रजाई बनवाने के लिए वो सभी रजाई वालों के पास घूमते रहे, पर कोई भी रजाई वाला उनकी रजाई नहीं बना रहा था। उल्टा वो उन पर हंस रहे थे। बच्चों, हमारे पास ठंड में रजाई बनाने के बहुत सारे काम आए हुए हैं। देखो, हमारा दिमाग जो है मत खाओ। इतनी सी रुई और जरा सा कपड़े के टुकड़े से कोई रजाई नहीं बनती, समझे? जाओ जाओ यहाँ से और जाकर गिल्ली डंडा खेलो। हमारे काम में विघ्न मत डालो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो हम किसी और रजाई वाले के पास चलते हैं। कान्हा, इतने से कपड़े के टुकड़े और जरा सी रुई से कोई रजाई वाला रजाई नहीं बनाएगा। उल्टा देखो ना, सब हम पर हंस रहे हैं। तुम अपने चमत्कार से रजाई बना लो ना। बहुत ठंड लग रही है कान्हा। सुदामा, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। अभी तो शुरुआत है। इस गांव में और भी बहुत रजाई वाले हैं। कोई ना कोई हमारी रजाई जरूर बना देगा। कान्हा और सुदामा बच्चों के रूप में इधर उधर पूरा दिन रजाई बनवाने के लिए घूमते रहे। शाम होने वाली थी और ठंड भी बढ़ रही थी, पर कोई भी उनकी रजाई नहीं बना रहा था। कुछ घंटे घूमने के बाद कान्हा और सुदामा उस गांव से दूसरे गांव में पहुंचे। कान्हा, क्या कर रहे हो? पिछले कितने सारे गांव में हम घूम लिए, पर कोई भी हमें रजाई नहीं बना कर दे रहा। अब इस गांव में पहुंचते पहुंचते रात होने वाली है। अभी भी किसी ने रजाई नहीं बनाई, तो तुम क्या करोगे? सुदामा, तुम खुद ही तो कहते हो कि ठंड का आनंद लेना है। अब ये ठंड में घूमकर तुम ठंड का आनंद ही तो ले रहे हो। चलो एक दो जगह और पूछते हैं। वो सामने एक रजाई वाला दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। कान्हा और सुदामा उस रजाई वाले के पास पहुंचते हैं। भैया, हमें बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास ये कपड़े का टुकड़ा और रुई है। क्या आप हमें इसकी रजाई बना दोगे? हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे बच्चों, पागल हो गए हो क्या? हैं? इतने से टुकड़े की रजाई भला कैसे बनेगी? और बन भी गई तो क्या वो तुम्हारी ठंड दूर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू की चीजों के लिए समय नहीं है, समझे? जाओ अपने माता पिता के पास वापस लौट जाओ। और ये कोई खिलौने बनाने की दुकान नहीं है जो तुम्हारी छोटी सी रजाई बन जाएगी। मेरे पास और भी बहुत काम है। कान्हा, रहने दो, ये हमारी रजाई नहीं बनाएंगे। चलो यहाँ से चलो। कृष्ण जी और सुदामा वहाँ से जाने लगे। तभी एक बूढ़े बुढ़िया जो एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठे आग सेक रहे थे, उन्होंने कान्हा जी को आवाज लगाई। बच्चों, यहाँ आओ, हम तुम्हारी रजाई बना देंगे। हाँ बच्चों, यहाँ आओ, लाओ रजाई बनाने का ये सामान हमें दे दो। आप हमारी रजाई बना दोगे? हाँ बच्चों, मैं पहले रजाई ही बनाता था। अब उम्र के साथ साथ मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं। इस वजह से मैंने रजाई बनाना छोड़ दिया। सुनो जी, बच्चे बड़े मासूम हैं। लगता है खेलने के लिए रजाई बनवा रहे हैं। तुम इनकी सुंदर सी रजाई बना दो, दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ जानकी, तुम चिंता मत करो, मैं इनके लिए बहुत सुंदर रजाई बना दूंगा। लाओ, ये टुकड़ा और रुई मुझे दो। कान्हा ने मुस्कुराते हुए वो कपड़े का टुकड़ा और रुई उन बूढ़े आदमी के हाथ में दे दी। तब तक बूढ़े आदमी की पत्नी कान्हा और सुदामा के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले आई।
उनके लिए तो वे दोनों साधारण बालक ही थे। उन्हें क्या पता था कि वो तो साक्षात कान्हा की रजाई बना रहे हैं। अब समय था कान्हा के चमत्कार का। जैसे जैसे बूढ़ा आदमी रजाई बनाता गया, वैसे वैसे रजाई का आकार बढ़ने लगा। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। वो घबरा गए। तभी कान्हा और सुदामा असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात भगवान कृष्ण और सुदामा जी को देखकर वो बूढ़े बुढ़िया चौंक जाते हैं। साक्षात भगवान हमारे सामने, हमारी बूढ़ी आंखों पर हमें यकीन नहीं हो रहा। प्रभु आप स्वयं। घबराओ नहीं बूढ़े बाबा, ये सब कान्हा की ही माया है। हाँ बाबा, हम तो धरती लोक पर सबकी परीक्षा ले रहे थे और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इसलिए मैं आपको आपकी निस्वार्थ सहायता के लिए उपहार देना चाहता हूं। अब आपके दुख और गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। वो बूढ़े बुढ़िया देखते हैं कि जो रजाई उन्होंने बनाई थी उसकी जैसी बहुत सारी रजाइयों के ढेर वहां लग जाते हैं। आपने हमारे लिए रजाई बनाई, इसलिए मैं आपको ये सारी रजाइयां उपहार में दे रहा हूं। अब इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव आप दोनों के साथ रहेगा। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। उसके पश्चात भगवान कृष्ण और सुदामा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब आसपास के सभी रजाई बनाने वालों को ये बात पता चली तो उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने साक्षात भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना। सब उनसे मन ही मन क्षमा प्रार्थना करते हैं। वे सब उन बूढ़े बुढ़िया की बहुत प्रशंसा करते हैं कि वो दोनों बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए और उनकी रजाई बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही और एक बैल आपका वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना और जो फसल उगे उसे ले आना। कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु हम जा तो रहे हैं लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए। कुछ दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को वो गठरी दी। पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा।
मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की, उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो, मैं फिर से जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीच का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊं, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।